नमस्कार। क्या जीएसटी के सवालों में अक्सर उलझ जाते हैं? अगर हाँ, तो फिक्र मत कीजिए, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, आज इस चैप्टर को इतना सिंपल बनाते हैं कि पूरे नंबर लाना एकदम आसान हो जाए। हाँ, हम जानते हैं ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईटीसी ये सारे शब्द देखकर ना थोड़ा कंफ्यूजन तो होता ही है। पर टेंशन मत लीजिए, बस अगले कुछ ही मिनटों में हम इन सारी मुश्किलों को एकदम दूर कर देंगे और आपको एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये जीएसटी है क्या चीज़। देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी भाषा में कहें तो जीएसटी वो एक अकेला टैक्स है जो हम कोई भी सामान खरीदने या कोई सर्विस इस्तेमाल करने पर देते हैं। पहले क्या होता था, बहुत सारे अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे। जीएसटी ने उन सबको हटाकर बस एक कर दिया है। और हाँ, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब टैक्स उस राज्य को मिलता है जहां सामान आखिरकार इस्तेमाल हो रहा है, यानी कंज्यूम हो रहा है। अब आपको हर सवाल में ये तीन नाम तो पक्का दिखेंगे। सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी, ये जाता है सीधा केंद्र सरकार को। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी, ये जाता है राज्य सरकार को। और आईजीएसटी, ये तब लगता है जब मामला दो अलग अलग राज्यों के बीच का हो। तो चलिए अब देखते हैं कि कब किसका इस्तेमाल करना है। ओके, तो अब आता है सबसे ज़रूरी, सबसे पहला कदम। किसी भी सवाल को हल करने से पहले ये पहचानना होगा कि सामान एक ही राज्य में बिका है या दो अलग-अलग राज्यों के बीच, क्योंकि यहीं से ये तय होगा कि कौन सा टैक्स लगने वाला है। देखिए, ये बहुत ही आसान है। अगर लेन देन एक ही राज्य की दो जगहों के बीच हो रहा हो, मान लीजिए महाराष्ट्र में मुंबई से नागपुर, तो ये हो गया इंट्रास्टेट, ठीक है। और अगर ये दो अलग अलग राज्यों के बीच हो, जैसे महाराष्ट्र के मुंबई से पश्चिम बंगाल के कैलकाटा तक, तो ये हो जाएगा इंटरस्टेट। सिंपल। तो नियम क्या बना? जब भी बिक्री एक ही राज्य के अंदर हो, यानी इंट्रास्टेट, तो हमेशा सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेंगे। और जब बिक्री दो राज्यों के बीच हो, मतलब इंटरस्टेट, तब सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगेगा। बस इतना सा नियम है। और इस नियम को तो बिल्कुल गोल्डन रूल समझ लीजिए। जब भी सामान एक ही राज्य में बिकता है ना, तो जो टोटल जीएसटी है वो केंद्र और राज्य सरकार के बीच एकदम आधा आधा बराबर बराबर बंट जाता है। जैसे अगर जीएसटी रेट 18% है, तो 9% हो जाएगा सीजीएसटी और बाकी 9% हो जाएगा एसजीएसटी, हमेशा बराबर। चलिए अब इन नियमों को असल में इस्तेमाल करके देखते हैं और एक बहुत ही आम सवाल हल करते हैं, जो कि है बिल बनाने का सवाल। तो किसी भी बिल वाले सवाल के लिए ना बस ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप 1, डिस्काउंट निकालें। स्टेप 2, सेलिंग प्राइस यानी एसपी पता करें। और स्टेप 3, उस पर जो सही जीएसटी है वो जोड़ दें, बस। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात याद रखनी है। टैक्स जो है ना, वो हमेशा डिस्काउंट देने के बाद वाली कीमत पर लगता है, मतलब सेलिंग प्राइस पर, एमआरपी पर कभी नहीं। तो सबसे पहला काम ही यही है कि एमआरपी में से डिस्काउंट घटाकर सेलिंग प्राइस निकाल लिया जाए। और बस एक बार सेलिंग प्राइस पर जीएसटी कैलकुलेट हो जाए तो उसे सेलिंग प्राइस में जोड़ दें और आपके पास आ जाएगा फाइनल बिल अमाउंट। यही वो रकम है जो एक ग्राहक आखिर में देता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसमें कई लोगों को थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन यकीन मानिए ये असल में बहुत आसान है। हम बात कर रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की, यानी आईटीसी की। इसको ना एक दुकानदार के नजरिए से समझिए। सोचिए, जब दुकानदार कोई सामान खरीदता है तो वो उस पर टैक्स देता है ना? उसे हम कहते हैं इनपुट टैक्स। फिर जब वो वही सामान आगे ग्राहक को बेचता है तो वो ग्राहक से टैक्स वसूलता है। इसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। तो सवाल ये है कि आईटीसी क्यों जरूरी है? ये टैक्स पर टैक्स लगने से रोकता है। इसका मतलब ये है कि दुकानदार को सरकार को केवल उतने ही हिस्से पर टैक्स देना होता है जितनी उसने वैल्यू ऐड की है, या कह लीजिए अपने मुनाफे पर। ये एक बहुत ही फेयर सिस्टम है ताकि बार बार एक ही चीज पर टैक्स ना लगे। तो फिर दुकानदार सरकार को कितना टैक्स देगा? बहुत सिंपल है। वो अपने ग्राहक से लिए गए आउटपुट टैक्स में से अपनी खरीद पर दिया गया इनपुट टैक्स घटा देगा और जो रकम बचेगी बस वही सरकार को जाएगी। चलिए अब थ्योरी बहुत हो गई, इसको एक्शन में देखते हैं। ये साबित करने के लिए कि ये कितना आसान है, हम 2024 के असली आईसीएसई बोर्ड परीक्षा का एक सवाल हल करेंगे। ये सवाल इसी साल बोर्ड परीक्षा में आया था। सवाल है, एक इंट्रास्टेट बिक्री के लिए
मार्क्ड प्राइस 2000 रुपये है और CGST 12 रुपये है, तो GST की दर क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक इंट्रा स्टेट बिक्री है। ठीक है, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले हम इंट्रा स्टेट वाला नियम लगाएंगे, फिर कुल टैक्स निकालेंगे और आखिर में GST की दर पता कर लेंगे। ओके, तो पहला स्टेप, क्योंकि ये एक इंट्रा स्टेट बिक्री है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब SGST भी CGST के बराबर होगा, यानी 120 रुपये। तो इस हिसाब से टोटल GST कितना हो गया? सिंपल, 120 प्लस 120 यानी 240 रुपये। अब आते हैं फाइनल स्टेप पर। हमें GST का रेट निकालना है, मतलब परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? टोटल GST को मार्क प्राइस से डिवाइड करेंगे और 100 से गुणा कर देंगे, मतलब 240 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100 और जवाब आ गया 12%। देखा कितना आसान था? तो अब जब सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए हैं, तो अब टाइम है इनको टेस्ट करने का। अब आपकी बारी है। ये सवाल आपके लिए है, तो स्क्रीन को यहीं रोकें और इसे खुद हल करने की कोशिश करें। मैं एक हिंट दे देती हूँ। याद रखिएगा, पहले सेलिंग प्राइस निकालें, फिर उस पर टोटल GST और आखिर में इंट्रास्टेट नियम का इस्तेमाल करके SGST का अमाउंट पता करें। तो उम्मीद है कि इस पूरे सेशन के बाद GST अब आप सबके लिए एक काफी आसान टॉपिक बन गया होगा। बस अभ्यास करते रहें और हाँ, हमेशा याद रखें, कितना भी मुश्किल सवाल हो, उसे हमेशा छोटे छोटे आसान स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है। हम जल्द ही मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।